हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो है बिहार एसएससी के लिए वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया प्लेटफॉर्म को, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है टोटल हम लोग 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है किस वाद्ययंत्र बजाने उनकी महारत के लिए याद किया? तो पंडित शिव कुमार शर्मा को जो है संतूर बजाने की उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोरापुट जिले में पंचपत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार है? कोरापुट जिले में जो है पंचपत माली भंडार जो निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर के, तो बक्साइट का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तृतीय प्रेसिडेंसी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कि विधवा पुनः विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ग्राम पंचायत का गठन करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों का जो है मिलान कीजिए। निम्नलिखित कथनों का क्या है? तो मिलान करना है, जिसमें दिया हुआ कि चंपाकुलम नौका दौड़ है कहाँ? तो केरल में होता है, ठीक है। एवं सोमनाथ मेला कहाँ? तो सोमनाथ मेला जो है आपका हो जाएगा गुजरात में। सूरजकुंड मेला कहाँ? तो सूरजकुंड मेला हरियाणा। एवं बाड़ेश्वर मेला कहाँ? तो राजस्थान। तो इस तरह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का क्या? तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? तो CSIR जो है भारत सरकार के निम्नलिखित में किस मंत्रालय के तहत आता है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तंजौर का जो है राजेश्वर मंदिर जो किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसने? तो चोल ने बनवाए थे। नेक्स्ट है कि 20 नंबर के इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? इनमें से क्या जो है जो कि सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसके उपभोग में जो है मुफ्तखोरी की संभावनाएं होती थी। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में क्या होता है? मछली के हृदय में जो है और क्या होता है? तो मछली के हृदय में जो है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 नंबर की किस चरण के दौरान कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव मासिक धर्म चक्र में होता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ल्यूटियल चरण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? जब बेरियम जब ऑक्साइड में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र जो है वो क्या होगा? तो इसका ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा BaO का फुल टॉइस। राइट आंसर होता है इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सांद्रण 0.01 N 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो विलयन का pH मान ज्ञात करते हैं। विलयन का pH मान जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि एक कण SHM यानी सरल आवर्त गति में है तथा 120 पाई कंपन 1 मिनट में करता है, तो कण की जो है आवृत्ति क्या होती है? कण की आवृत्ति हो जाएगी 2 पाई हर्ज हो जाएगी। क्या? तो 2 पाई हर्ज हो जाएगी। इसको निकालेंगे आवृत्ति पर कुल कंपन बटा आवर्तकाल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना भारत सरकार के जो एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है, इस प्रकार का सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। भारत सरकार जो एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है, इस प्रकार के जो है सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर होगा 41 के नियम अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर के, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? तो 42 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में जो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो किसने की थी? तो 43 का राइट आंसर रहेगा डी नंबर, किसने? तो अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्रक पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो सार्वजनिक क्षेत्रक पर जो बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा नवी योजना पर 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के एक अनुसार, भारतीय संविधान के 343 के एक के अनुसार जो है देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? भूगोल शब्द जो है वह किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए नंबर, इरेटोस्थेनिज के द्वारा गढ़ा गया था। किसके? तो इरेटोस्थेनिज, 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, एक निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? निम्न में से किस प्रकार की सरकार जो है आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो 47 का राइट आंसर होगा डी नंबर, स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? दक्षिण खेलों का आयोजन जो सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो 48 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर के, ऊपर से मुद्रा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। ऊपर से मुद्रा की जो तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो 49 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अंतःस्तरीय अपेक्षित आधारित चट्टान है। 49 का ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए जो एक आवश्यक योग्यता जो है वह नहीं है? तो राइट आंसर 50 का डी, उच्च शिक्षा जो है राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। 50 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका कुल प्रभावी प्रतिरोध 120 ओम होता है। उन्हीं दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका प्रभावी प्रतिरोध 30 ओम होता है। तो दोनों प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर 51 का क्या हो जाएगा? तो आपका डी नंबर हो जाएगा, न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर की, प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें किस प्रकार की होंगी? तो परावर्तित किरणें जो होंगे क्या होगी? तो दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु के अपसारित होते हुए प्रतीत होंगे। 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लाल है क्या? तो लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के, दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो, यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं क्या होगी? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं जो है वह क्या होगी? समान दिशा में। क्या? तो समान दिशा में होगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर को, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होता है? तो जो एल्कीन के नाम से जाना है। तो 55 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बस्तर दशहरा जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा जो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। बस्तर दशहरे की शुरुआत सावन महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या से होती है। इसी दिन रथ बनाने के लिए जंगल से पहली लकड़ी लाई जाती है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो प्रसारित किया गया था? तो 72 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर, 1923 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि गद्दार आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गद्दार आंदोलन का मुख्यालय जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कहाँ? तो मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कि टैंकल पॉइंट शब्द का संबंध है किससे? तो 75 का राइट आंसर डी नंबर किससे? तो कबड्डी से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 76 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि भारत के किस शहर को जो उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राटाइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस शहर को जो उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण जो है डेट्राटाइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 77 का राइट आंसर है बी नंबर के, तो चेन्नई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, एक निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो है सदस्य नहीं है? तो 78 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। क्या? तो बी नंबर हो जाएगा म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, म्यांमार देश जो है सार्क का सदस्य नहीं। वर्तमान में जो सार्क में जो है कौन कौन से सदस्य है? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश शामिल है। सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। एवं सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर कि मीर कासिम का भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? मीर कासिम का जो है भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बक्सर के युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर की, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या? तो कॉर्फ बॉल है। कॉर्फ बॉल, क्या? तो कॉर्फ बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर के 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबेराइनर त्रिक बनाता है? डोबेराइनर त्रिक बनाता है। तो 82 का राइट आंसर रहेगा डी नंबर, PCO निकेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जल में मिलाया जाता है तब क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो है जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर, एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। 83 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका में इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो हरित लवक में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, एक निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? तो 85 का राइट आंसर डी नंबर, तो लसीका करता है। कौन? तो लसीका। नेक्स्ट को 101 नंबर है कि उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? उत्तर रामचरित्र जो उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर किसकी है? तो भवभूति के। तो भवभूति के। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर के, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर कितनी होती है? तैराकी में जो लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर जो कितनी होती है? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2.13 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर की, एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसे 3 तने वायवीय जड़ों के समान होता है? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, फीकल वेगालेंसिस है। क्या? तो फीकल वेगालेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है कि एम्बलिका ऑप्शिनेलेसिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम जो है आंवला के उपयोग चंपरास के निर्माण में किया जाता है? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 में कि हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से जिसमें अनुयायी जो है मुख्य रूप से किसकी पूजा करते हैं? तो 105 का राइट आंसर सी नंबर, कृष्ण और राधा का करते हैं। तो कृष्ण और राधा 105 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो है प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु 2021 में NCPCR द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो 106 का राइट आंसर बी नंबर का, तो संवेदना। क्या? तो संवेदना है। नेक्स्ट 107 नंबर के, ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो 107 का राइट आंसर रहेगा नंबर कौन? तो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गृह मंत्रालय की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर की, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना 1971 में जो भारत पाक युद्ध के समय जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो 109 का राइट आंसर डी नंबर कौन? तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर है कि खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए जो है मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। 110 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड कितने अणु बनते हैं? तो 111 का राइट आंसर है बी नंबर का, तो 3 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर है कि जननांगी अपरिज के संक्रमण किसके कारण होता है? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, तो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 में फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो 113 का राइट आंसर जाएगा डी नंबर। फ्लोएम एक प्रकाश संश्लेषक उत्पादकों में पत्ती से पौधा के अन्य भागों में ले जाता है। ठीक है, 113 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर जो क्या है? 114 का राइट आंसर डी नंबर। घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होता है। ठीक है, 114 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लेखक कौन है? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो है पुस्तक लेखक जो है वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो है। कौन? तो रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 में निम्नलिखित देशों में से दुष्नावे किसकी राजधानी है? निम्नलिखित देशों में से दुशावने जो है किसकी राजधानी है? तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, तो कजाकिस्तान की है। तजाकिस्तान की है। 132 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर के नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है? तो नोट्स ऑफ ड्रीम जो किसकी जीवनी है? तो इनमें से किसकी भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नोट्स ऑफ ड्रीम जो है A.R. रहमान की जीवनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर के जनवरी 2024 में इसरो इनसैट 3DS नामक उपग्रह किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो 134 का राइट आंसर सी नंबर GSLV F14 से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर के पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है किसे नियुक्त किया गया? 135 का राइट आंसर बी नंबर का, तो शरद कमल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के हाल ही में जो किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की? हाल ही में किस देश ने जो अपनी नई करेंसी जारी की है? तो 136 का राइट आंसर बी नंबर जिम्बाब्वे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर के साहित्य सम्मान के संदर्भ में गलत कथन को चुने। साहित्य सम्मान के संदर्भ में जो गलत कथन को चुने तो 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार। नेक्स्ट है 138 नंबर के किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो 138 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर के जापान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर है किस राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 139 का जो राइट आंसर रहेगा डी नंबर का, तो तमिलनाडु ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर के हाल ही में जो है लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नीसी जनजाति द्वारा मनाया गया है? तो 140 का जो राइट आंसर रहेगा ए नंबर के, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर के कार्बन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो 141 का राइट आंसर होगा डी नंबर। कार्बन प्रकृति में अधातु है। नेक्स्ट 142 नंबर के सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार से संबंधित है? तो 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर में वृद्धि से संबंधित होती है, कि तो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 142 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तियों को क्यों गिरा देते हैं? कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं? तो 143 का राइट आंसर सी नंबर, क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर है कि सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? तो किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है। 144 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर है कि टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार इनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो 145 का राइट आंसर होगा ए नंबर, टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम। 145 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका बिहार एसएससी का दौरा वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।